राधे दोस्तों 12 बज गए और हमारे कान्हा जी का जन्म हो गया। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। अब हम कान्हा जी को फूलों वाली टोकरी से निकालेंगे और एक साफ सुथरे प्लेट में रखेंगे, थाली में रखेंगे कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद हम खीरे को काटकर कान्हा जी का जन्म करवाएंगे। और ये देखिए, हम खीरे को क्लॉकवाइज धीरे धीरे काट रहे हैं। खीरे को ना चक्कू से काटना है ना और किसी धारदार चीज़ से। हम खीरे को एक सिक्के से काटेंगे और खीरे को काटने के बाद जो ये खीरे हैं इनको हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में इसको वितरित कर देंगे। और उसके बाद हम पंचामृत से कान्हा जी को नहलाएंगे। चाहे आप अलग अलग भी पंचामृत से नहला सकते हैं या इकट्ठा करके भी पंचामृत से आप कान्हा जी को नहला सकते हैं। मैंने तो इकट्ठा करके कान्हा जी को पंचामृत से नहला दिया। अब हम साफ़ पानी से नहलाएंगे कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को साफ़ पानी से नहलाएंगे। और साफ़ पानी से नहलाने के बाद हम उनको अच्छे से हम साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से उनको पोंछेंगे। और पोंछने के बाद हम उनको नए वस्त्र धारण करवाएंगे। और उनका नया वस्त्र मैंने निकाल के रखा हुआ है। पहले तो ये जो चन्ना मिर्च है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और सारे घर वालों को देंगे, वितरित करेंगे। और उसके बाद हम कान्हा जी को नए वस्त्र धारण करवाएंगे। कान्हा जी को अच्छे से पोंछने के बाद हम कान्हा जी को वस्त्र धारण करवाएंगे और उनके जितने श्रृंगार के सामान हैं हम उसको भी कान्हा जी को धारण करवाएंगे। पहले तो हम वस्त्र निकाल के देखिए, कान्हा जी का पीले रंग का वस्त्र, कान्हा जी को पीला रंग बहुत पसंद है तो कान्हा जी को हम पीले रंग का वस्त्र पहना रहे हैं। और उसके बाद फिर हम कान्हा जी को हम मुकुट लगाएंगे। और कान्हा जी को मुकुट लगाने के बाद हम कान्हा जी के बाल लगाएंगे। और उसके बाद कान्हा जी के मुकुट लगाएंगे और उनके हाथों में हम कंगन पहनाएंगे। और इस तरीके से हम धीरे धीरे कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को हम बड़े प्यार से हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, हम माला भी पहना रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, उनका मुकुट लगा रहे हैं, उनका सेहरा लगा रहे हैं। और उसके बाद हम उनको कंगन पहना रहे हैं। और कान्हा जी हमारे धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे जन्माष्टमी मनाने के लिए कितने प्यारे, कितने सोने लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और ये है उनकी बांसुरी प्यारी सी। और ध्यान रखें कि कान्हा जी के तैयार होने में, श्रृंगार में कोई भी कमी ना रह जाए। तो ये हम कान्हा जी को तैयार कर रहे हैं। और ये कान्हा जी के लिए गिफ्ट ज़रूर लाना चाहिए। तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये चांदी के छोटे छोटे से हाथ में पहनने वाली ये कंगन लाए हैं। तो ये मैंने अपने कान्हा जी को कंगन, छोटे छोटे कंगन उनके छोटे छोटे हाथ में मैंने पहना दिया। तो जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं लड्डू गोपाल जी। और उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठा देंगे। और उसके बाद हम उनको धीरे धीरे से हम उनको झुलाएंगे, झूला झुलाएंगे। और घर के सारे सदस्य जो हैं वो भी धीरे धीरे झूला झुलाएंगे। उसके बाद हमने कान्हा जी के लिए बहुत सारे भोग बना के रखे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है 56 भोग इकट्ठा करने की। तो 56 भोग जो है हम कान्हा जी को धीरे धीरे से, हम सारे भोग जो हैं कान्हा जी को धीरे धीरे से उनके सामने हम रखेंगे। और ये प्रसादी जो है ये धीरे धीरे हम सारे भोगों को रखेंगे और कान्हा जी को अर्पण करेंगे। तो ये हमने कोशिश की लगभग कान्हा जी के पसंद की सारे भोग बनाने की। तो जो भी कमी रह गई हो कान्हा जी हमें क्षमा करें। तो ये हमने धीरे धीरे सारे भोग कान्हा जी के सामने हम रख रहे हैं और लगभग सारे भोग बनाएं। और जो कमी रह गई हो कान्हा जी हमें क्षमा करें। और ये सारे भोग जो हैं ये सब इकट्ठे हो गए हैं और कान्हा जी को ये सारे भोग लगा दिए हैं। और उसके बाद हम सब मिलकर कान्हा जी का झूला झुलाएंगे और घर के सारे सदस्य मिलकर कान्हा जी को भोग लगाएंगे। और कान्हा जी को तुलसी ज़रूर, भोग में तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा। तुलसी पत्र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, हम सब मिलकर चन्नामृत हम लोग ग्रहण करेंगे। सारे घर के सदस्य चन्नामृत ज़रूर ग्रहण करेंगे जिनसे हमने कान्हा जी को नहलाया था। और उसके बाद
सारे फैमिली मेम्बर एक एक करके कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। और ये देखिए हमारे कान्हा जी का 56 भोग पूरा तैयार है। और हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं कि किसी की नज़र ना लगे। आप कान्हा जी को काला टीका भी लगा सकते हैं। तो हमारे कान्हा जी